गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9B एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जो भी अब तक हमने सीखा उसे हम अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे मैं समझाती जाऊंगी। पहला सम 7th, an alloy consists of 30% copper, 40% zinc and the remaining is nickel. Find the amount of nickel in 20 kilograms of alloy. तो देखिए बच्चों, पहले तो एक अलॉय है, ठीक है। तो अलॉय मतलब मिक्स ऑफ कॉपर, जिंक, ठीक है, एंड निकल। तो सपोज ये अलॉय है, तो ये अलॉय किस में बांटा गया है? कॉपर में, जो कि है 30%, और फिर जिंक जो कि है 40%, एंड रिमेनिंग इज निकल कहा है, मतलब जो भी बच गया वो निकल है। तो हमें वो निकल कितना परसेंट है हमें पता नहीं। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए बच्चों, अलॉय फुल है, ठीक है। तो जब भी फुल होता है तो हम फ्रैक्शन में इसे 1 मानते हैं, 1 होल। लेकिन अब हम परसेंटेज की चैप्टर कर रहे हैं, तो परसेंटेज में ये पूरा 100% है। सो दिस अलॉय इज फुल 100%। इस 100% में से कॉपर 30, जिंक 40, तो निकल कितना? मतलब हम लिख सकते हैं कॉपर 30% प्लस जिंक 40%, निकल हमें पता नहीं कितना परसेंट है। इन तीनों का टोटल ही अलॉय है 100%। तो 40 प्लस 30 70% प्लस x इक्वल्स टू 100%। सो जब हम 70 को प्लस को, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, जब इसे यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 100% माइनस 70% इज 30%। तो फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हुआ। हमने ये जाना कि इस पूरे अलॉय में निकल का कितना परसेंटेज है, ठीक है। ये था कॉपर, ये था जिंक, तो निकल कितना? तो निकल है 30%। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब बच्चों इसे समझने की बारी आ गई। देखिए, ये जो क्वांटिटी है जो परसेंटेज में दिया गया होगा, इन तीनों के बीच में रिलेशन ये है कि क्वांटिटी इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल इन नंबर, ये नंबर में होना चाहिए, इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑल्सो इन नंबर। यही हमारा फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले में 3 में से 2 दिए गए होंगे और हमें थर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे इस सम में अब 30% क्या है? निकल। और हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द अमाउंट ऑफ निकल इन 20 किलोग्राम्स ऑफ अलॉय। मतलब ये जो अलॉय 20 ग्राम्स है, 20 किलोग्राम्स है, इसमें निकल का कितना हिस्सा है? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सेकेंड स्टेप, क्वांटिटी इन परसेंटेज, सो निकल का परसेंटेज इनटू टोटल नंबर। टोटल मतलब टोटल अलॉय केजी में, अलॉय इन केजी। हमें क्या देगा? यही क्वांटिटी, यही नाम, निकल इन नंबर, मतलब निकल का हमें केजी में आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए हमने कैसे इस फॉर्मूले को इधर लिखा है। तो निकल का परसेंटेज है 30 इंटू अलॉय मतलब टोटल है 20 kg ही हमें निकल मिलेगा। तो 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं, इंटू 20, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, सो 3 2 6, और वही हमें केजी में मिला है। मतलब इस अलॉय में निकल कितना है? 6 kg है। अगर आपसे पूछे कॉपर कितना है, तो कॉपर का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, कॉपर निकल की जगह कॉपर, 30 इंटू 20 तो कॉपर मिलेगा, वही 6 kg। अगर हमसे जिंक का कितना है, इस अलॉय में जिंक का कितना किलोग्राम है, तो हम यहाँ जिंक परसेंटेज लिखेंगे 40 इंटू 20, तो हमें 8 किलोग्राम मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड सम की तरफ चलते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सम, 40% of population of a town are men and 35% are women and the remaining are children। जैसे यहाँ कॉपर जिंक देकर निकल रिमेनिंग कहा था, वैसे ही यहाँ मेन और वुमेन का परसेंटेज दिया गया है और चिल्ड्रन का हमें फाइंड करना है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 28,000, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? देखिए बच्चों, यहाँ टोटल दिया गया था अलॉय का और हमसे निकल का पूछा गया था।
लेकिन अब चिल्ड्रन का दिया गया है और टोटल पूछा गया है। तो अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल इन नंबर विल गिव अस क्वांटिटी इन नंबर। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 40% जो है वो है मेन और 35% जो है वो है विमेन और बाकी के हैं चिल्ड्रन। तो ये ही टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करने को कहा है। सो टोटल पॉपुलेशन हमें पता नहीं, इसलिए हम x लिखेंगे। अब परसेंटेज देखिए बच्चों, टोटल पॉपुलेशन मतलब 100% हुआ ना, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होता है टोटल, ठीक है। उस टोटल 100 में से 40 मेन का है प्लस 35% विमेन का है और चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज है हमें पता नहीं। सो चिल्ड्रन को मैं C लिख रही हूं, इन सबको मिलाकर ही तो बच्चों 100% होगा। तो 40 प्लस 35 75% प्लस चिल्ड्रन का परसेंटेज 100 होगा। तो चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना हुआ, प्लस 75 को यहां लाएंगे तो माइनस 75, तो चिल्ड्रन का परसेंटेज हुआ 25, ठीक है। सो 25% हमें चिल्ड्रन का परसेंटेज मालूम हो गया। अब ये कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन को फाइंड आउट कीजिए अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 28,000 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 28,000 है, मतलब इधर ये फॉर्मूले में चिल्ड्रन का नंबर दिया है और हम यहां चिल्ड्रन का नंबर ले रहे हैं, तो यहां भी हमें चिल्ड्रन का ही परसेंटेज लेना होगा, क्योंकि देखिए यहां निकल और यहां अलॉय लिया था, तो यहां चिल्ड्रन टोटल हमें मिल जाएगा। तो इस सम में ये दोनों दिया गया है और ये पूछा गया है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अगर हमें चिल्ड्रन का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम यहाँ चिल्ड्रन का परसेंटेज लगाएंगे, ना कि मेन और वुमेन का, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ भी क्वांटिटी मीन्स ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, यहाँ भी चिल्ड्रन। तो यहाँ परसेंटेज क्वांटिटी, सो परसेंटेज में हमें चिल्ड्रन का चाहिए, सो चिल्ड्रन परसेंटेज इनटू टोटल किसका है, नंबर में होना चाहिए टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू चिल्ड्रन का नंबर होना चाहिए, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हमें इसमें क्या पता है, चिल्ड्रन का परसेंटेज जो कि है 25, टोटल पॉपुलेशन हमें पता नहीं, हमने x माना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्वेश्चन में दिया गया है 28,000। सो 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। अब x लेफ्ट साइड में और 28,000 राइट साइड में, तो इस नंबर को हम इस नंबर से मिलाएंगे ताकि सॉल्व कर सकें। लेकिन 25/100 इक्वल टू के पहले है, मतलब लेफ्ट साइड में है, और हमें इसे लाना है राइट में 28,000 के बाद, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/100 बन जाएगा 100/25। और हमने बहुत बार बाय हार्ट किया है बच्चों, 25 4s are 100, ठीक है। सो मतलब ये दोनों ही 25 टेबल्स में जाएंगे, 25 1s are और 25 4s are। तो x इज इक्वल टू 28,000 इंटू 4, 4 0 0 0, 3 0 के बदले 3 0, 4 8s are 32, 4 2s are 8 प्लस 3 11। तो मतलब x को क्या माना है हमने, टोटल पॉपुलेशन, है ना। सो द टोटल पॉपुलेशन जो हमसे पूछा गया है इज 1,12,000। देखिए बच्चों इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। 9 सम की तरफ चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले हम यहां से लेके यहां तक पढ़कर ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। जगदीश रिसीव्स 24,000 एज हिज मंथली सैलरी। तो इतना तो हमें समझ में आ गया है, सैलरी मतलब टोटल, है ना, तो ये टोटल नंबर हमें दिया गया है। उसमें से वो इफ ही स्पेंड्स 20% ऑफ इट ऑन हाउस रेंट, मतलब इस सैलरी में से वो 20% स्पेंड कर रहा है भाड़े पे, हाउस रेंट। व्हाट इज हिज हाउस रेंट, तो इसका हाउस रेंट कितना हुआ, ठीक है। तो वही हमें यहाँ इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस फॉर्मूले की, परसेंटेज क्वांटिटी इनटू टोटल नंबर विल गिव यू क्वांटिटी इन नंबर, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन है सेम, ये है 24,000 इसका मंथली सैलरी। तो हम लिख सकते हैं टोटल क्या है
मंथली सैलरी और हमें क्या दिया गया है 20% ऑन हाउस रेंट। सो किसकी क्वांटिटी दी गई है, हाउस रेंट को परसेंटेज में दिया गया है और हाउस रेंट को ही व्हाट इज दिस हाउस रेंट को ही इन्होंने रुपीज में पूछा है। मतलब हाउस रेंट 20% वो स्पेंड कर रहा है तो वही 20% रुपीस में कितना हुआ। तो देखिए यहाँ क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ हाउस रेंट, यहाँ हाउस रेंट। जैसे मैंने कहा था ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो कितना रुपीस रेंट में दे रहा है मालूम पड़ जाएगा। अब मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ बच्चों, कैसे भी टाइप ऑफ सम्स हो आप इसकी मदद से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 20% of house rent into his monthly salary 24,000 will give you in rupees house rent, ठीक है। तो 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं into 24,000। तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कट गए तो यहाँ 20 into 240। सो यहाँ एक 0 यहाँ एक 0 मल्टीप्लाई करने पर 2 0। 24 into 2 is 48। मतलब वो हाउ मच इज ही पेइंग हाउस रेंट चिल्ड्रन, 4,800 आउट ऑफ हिज सैलरी ही इज पेइंग एज हाउस रेंट। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। He donates 7,200 for education of underprivileged children। मतलब वो डोनेट कर देता है, ठीक है, बांट देता है। तो कितना डोनेट कर रहा है, 7,200 अपने सैलरी में से दे देता है। तो रुपीस में दिया गया है व्हाट परसेंट इज ही डोनेटिंग, मतलब परसेंटेज में उसका कितना पैसा जा रहा है वो बताइए। ये तो रुपीस में जा रहा है तो इसी को आप परसेंटेज में करके बताइए। जैसे 20% हाउस रेंट में जा रहा है तो कितना परसेंट डोनेटिंग में जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, डोनेशन का अमाउंट नंबर में दिया गया है, सैलरी तो हमें पता है ही, अब इसी का परसेंटेज पूछ रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम होता है ना हमेशा। तो यहाँ डोनेशन का रुपीस और यहाँ डोनेशन का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए इन तीनों में से अब हमारे पास इस दो की इंफॉर्मेशन है। तो हम लिखेंगे डोनेशन परसेंटेज इनटू टोटल सैलरी that is monthly salary will give us डोनेशन अमाउंट। अब डोनेशन अमाउंट कितना है बच्चों, 7,200 और मंथली सैलरी हमें पता है 24,000। तो डोनेशन परसेंटेज हमें पता नहीं तो हम x परसेंटेज को x/100 भी तो लिख सकते हैं, है ना। x परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज को निकाला मतलब by 100। तो हम यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 निकाल देंगे तो क्या बचा इधर, x into 240 equals to 7,200। तो यहाँ 7,200 राइट में है और 240 जो है वो लेफ्ट में है। इक्वल टू के पहले मतलब लेफ्ट, इक्वल टू के बाद मतलब राइट। तो मैं ये 240 जो लेफ्ट में है उसे राइट में लेके जा रही हूँ तो मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिविजन। तो देखिए ऊपर एक 0 नीचे एक 0 और मुझे पता है 24 into 3 72 होता है। तो 24 1s are 24 3s are 72 and 24 zeros are 0। So x is equal to 30 और 30 क्या माना हमने, डोनेशन परसेंटेज। That means he is donating 30% of his money to charity। ओके इस तरह से हमें सम्स करना है। तो अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम हो गया होगा तो ये बाय हार्ट करके रख लीजिए। बस इतना ही बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 10th सम से शुरू करेंगे। बाय।